अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहबरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार एकेडमी। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के लिए मैथमेटिक 10th क्लास एनुअल पेपर ग्रुप फर्स्ट का पेपर का सॉल्यूशन दिया है। आज मैथमेटिक 10th क्लास एनुअल पेपर साइंस ग्रुप सेकंड 2022 यानी 2022 का जो पेपर आया है उसमें जो चीज़ें थी वो मैं आप लोगों के सामने पेपर्स को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से आप एक तो ये चीज़ सीखेंगे कि किस तरह एक इफ़ेक्टिव पेपर लिखा जाता है। दूसरा ये चीज़ आप लोग सीखेंगे कि जो मैक्सिमम पोर्शन है या कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को टोटल 9 पार्ट दे दिए जाते हैं जिसमें डिमांड की जाती है राइट एनी 6। हर एक नंबर जो शार्ट क्वेश्चन होता है 2 नंबर का होता है, तो 12 नंबर यानी 6 शार्ट क्वेश्चन करने होंगे, टोटल 9 होंगे। तो पहला शार्ट क्वेश्चन था एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क़ुव्वत नुमाई मसावात से क्या मुराद है। तो इसको किस तरह आप लोगों ने लिखना था, एन इक्वेशन which can be written या which can be appear जो वेरिएबल होता है as exponent is called exponential equation। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो क्या कहलाती है, यानी जिसमें भी वेरिएबल पावर की फॉर्म में आ जाए एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है। आप यहाँ पे कोई ना कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें 2 पावर 2x + 1 प्लस 2 पावर x + 6 = 0। तो ये एक इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल है वो पावर की फॉर्म में आ गया, इसको आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट था, सेकंड पार्ट में आप लोगों ने हल करना था सॉल्व द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक इक्वेशन दे दी गई थी 5x² + 8x + 1 = 0। आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू क्या करना है, हल करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम जानते हैं कि x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे 5, b की वैल्यू आ जाएगी 8 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है हमें, x = -b ± b² - 4ac और डिवाइडेड बाई क्या होता है 2a होता है। यहाँ पे -b की वैल्यू 8 प्लस माइनस आप b का स्क्वायर करें 8 का बराबर 64 आ जाता है, -4a हमारे पास क्या है 5 है और c क्या है हमारे पास 1 और डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास क्या है 5 है। आप इसको मज़ीद आगे लेके जाएं तो -8 प्लस माइनस 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 20, 64 - 20 करेंगे तो 44 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है 10 आ जाता है। इसी को आप फैक्टराइज करें -8 प्लस माइनस आप 44 की फैक्टराइजेशन करें। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने इसकी फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। 44 2 22 और 2 11। इसको मैं अगर यूँ लिखना चाहूँ तो 2 × 11 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है 10। अब यहाँ से 2 को ईज़िली कॉमन निकाल सकते हैं। जब आप यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे तो -4 रह जाएगा प्लस -11 और क्या रह जाएगा 10। 2 वाला टेबल 10 पे 5 टाइम, तो हमारा जो आंसर आएगा -4 प्लस -11 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है 5। तो ये हमारा क्या था आंसर था। इस तरह आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना था। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 था x/x + 1 x + 1/x + 6। तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना था। तो हमने सिंपली जो इसका एलसीएम होता है उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग x × x + 1 ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारे पास x + 1 के साथ कैंसिल आउट, x के साथ मल्टीप्लाई होता है x² देता है प्लस x के साथ कैंसिल आउट, x + 1 का स्क्वायर आ जाएगा और 6 के साथ x और x + 1 दोनों आ जाते हैं। आप इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे।
जब आप इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ए भी करेंगे तो 2x आ जाएगा, और इज इक्वल टू 6x को x के साथ ज़रा आप करेंगे 6x स्क्वायर, 6x को x 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो ये 6x स्क्वायर बड़ी टर्म है, इसी साइड पे रहने दें, ये प्लस का 6 है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर बनाता है, दूसरी साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 2x है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाता है, ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके -1 और एक साइड पे क्या रह जाता है 0। 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा 4x स्क्वायर, ये भी प्लस का 6 है माइनस का 2 है तो प्लस का 4x रह जाएगा, और ये -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप उसको बता सकते हैं कि ये उसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी इसकी म्यारी शक्ल आ जाती है। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 4 था, हमसे डिमांड की गई थी कि आप इसके रूट्स की नेचर बताएं, यानी डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स। एक इक्वेशन दे दी जाती है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 6x -1 इज इक्वल टू 0, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है बी स्क्वायर -4ac। तो इसी की बेस पे आप उसकी नेचर बताएंगे, तो बी स्क्वायर एक्स के साथ जो वैल्यू होते हैं वो बी, तो यहाँ पे मैं बी का स्क्वायर कर लेता हूँ, यानी 36 आ जाता है। ये माइनस फार्मूले वाला 4, ये आपके पास 1 है, और ये सी आपके पास माइनस का 1 है, ये 36, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, और ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 4t ग्रेटर दैन 0। और देखें तो ये क्या है, एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और ग्रेटर दैन भी 0 है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आप बता सकते हैं कि इसके रूट्स हैं, देन रूट्स आर, आप लिख सकते हैं कि रूट्स आर जो होंगे वो क्या होंगे, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। वो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, गैर नातिक और क्या होंगे, ना बराबर। तो ये हमारा क्या था, रिजल्ट था कि इसके जो रूट्स होंगे वो इर्रेशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, तो हमारे पास जो था कि एवेल्यूएट 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3 है, तो हमने इसको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ से आप इसको इजीली मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से 9 प्लस में अगली दो टर्म में से 4 को अगर कॉमन लेना चाहता हूँ तो क्या रह जाएगा, 4 + 4 कॉमन आ जाएगा, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, और ये सारे की ताकत जो है वो कितनी चल रही है, 3 चल रही है। आप इसी तरह 9 + 4 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और ये सारे की जो ताकत है वो कितनी आ जाएगी, 3। मैंने ये कहाँ से रिजल्ट लिया है, आप उसको हिंट के तौर पे बता सकते हैं। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के, और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, अब -1 हो जाएगा। तो आप इस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये 9 माइनस का क्या हो जाएगा, 4 होल पावर क्या आ जाएगी, 3, और यहाँ से आप बचेगा 5 पावर 3 किसके बराबर आता है, 125। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, आप पार्ट नंबर 6 अटैम्प्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, px स्क्वायर -qx + r इज इक्वल टू 0। तो वो कहता है कि आप इसको बगैर हल किए इसके रूट्स का सम निकालना है, यानी हमने अल्फ़ा + बीटा कैलकुलेट करके देना है, और इसके रूट्स का क्या निकाल के देना है, प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा निकाल के देना है। तो अल्फ़ा + बीटा का जो हमारे पास फार्मूला होता है, अल्फ़ा + बीटा -b/a होता है, और यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा होता है वो c/a के बराबर होता है। तो ये माइनस फार्मूले का b, यहाँ पे देखें तो x के साथ जो होता है वो b होता है, तो ये माइनस का q आ जाएगा, और a की वैल्यू चेक करें तो क्या आ जाएगा, p माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास q/p यानी अल्फ़ा + बीटा का रिज़ल्ट आ जाता है, और यहाँ से अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होते हैं, c/a। c हमारे पास है r, और a हमारे पास क्या है, p है। तो अल्फ़ा बीटा का जो रिज़ल्ट आता है वो r/p निकल आता है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 था। पार्ट नंबर 7 में डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। पार्ट नंबर 7, वैसे आप लोगों ने कोई 6 पार्ट करने होते, तो पार्ट नंबर 7 में वो कहता है कि डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन।
तग़य्युर रास की डेफिनेशन करें। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि अगर एक टर्म यहाँ पे मैं बस बता देता हूँ कि अगर एक टर्म बढ़ती है तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ जाए, अगर एक कम होती है, फ़र्ज़ कर एक क्वांटिटी की इंक्रीज़ होने से इफ़ वन क्वांटिटी इज़ इंक्रीज दैन अदर विल आल्सो बी इंक्रीज, एंड इफ़ वन क्वांटिटी इज़ डिक्रीज अदर विल आल्सो बी डिक्रीज, कि एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए और एक के कम होने से दूसरी भी कम हो जाए, तो इसको आप क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। तो ये पार्ट नंबर 7 था। पार्ट नंबर 8 हमारे पास जो है वो 3.4 एक्सरसाइज से था। पार्ट नंबर 8 में हमसे डिमांड की गई है कि फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, हमने चौथा तनासब मालूम करके देना है। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, चौथा तनासब बताना था। जो नंबर दे दी गए हैं वो नंबर मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। 5, 8 एंड 15 इसका हमने ना चौथा तनासब मालूम करके देना है। तो कॉन्टीन्यूसली ये ए होगा, ये बी होगा, सी, और हमने जो नेक्स्ट डी है वो फाइंड आउट करके देना है। तो इसको लिख देते हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, हमने यानी डी मालूम करके देना है। तो ये हमारे पास क्या है 5, बी हमारे पास 8 प्रोपोर्शन, और यहाँ पे क्या आ जाता है 15, और मैं इसको x का नाम देता हूँ। आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन 8 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, x कैलकुलेट करना है, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 8 15, 5 वाला टेबल 15 पे 3 टाइम, तो 8 3 दा 24। तो x की वैल्यू कितनी निकल आती है 24, जो कि हमारा क्या है चौथा तनासब है। तो इस तरह आपने इसको भी क्या कर लेना था, कंप्लीट कर लेना था। पार्ट नंबर जो 9 है हमारे पास, वो कहता है कि इफ़ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, और साथ कहता है कि y बराबर हो अगर 4 के और x बराबर हो 3 के, ये दो वैल्यूज़ हमें दे के वो कहता है कि आप x मालूम करें। x की वैल्यू मालूम करके देनी है कब, जब y किसके बराबर होगा 24 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करना है। y इज़ इक्वल टू के ओवर x आ जाता है। y की वैल्यू दर्ज करें तो क्या आ जाती है 4 के, कैलकुलेट करना है। x हमारे पास 3 है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो k की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाती है। आप k की वैल्यू यहाँ पे आके दर्ज करें, y इज़ इक्वल टू 12 ओवर x कैलकुलेट करके देना है। y हमारा है 24, y की जगह पे 24 दर्ज किया है। 12 ओवर x मालूम करना है, x इधर आ जाएगा, 24 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x इज़ इक्वल टू 12 ओवर 24, तो ये 2 दफ़ा जाएगा, तो 1/2, यानी हमने जो x की कीमत दर्ज मालूम करके देनी थी वो क्या है 1/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें पहला पार्ट है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, कि आप इसको जुज़ी कसूर में तब्दील करें। तो x -11 x -4 x + 3, अब मैं इसको लेट इधर ही कर लेता हूँ। ये किसके बराबर आ जाएगा, जो लीनियर फैक्टर होते हैं वो x -4 और प्लस के साथ b के नीचे लिख दिए जाते हैं x + 3। तो यहाँ पे x -4 x + 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई। तो x -11 x -4 यानी सेम टर्म कैंसल आउट हो जाते हैं। तो a के साथ x + 3 और b के साथ x -4 आ जाता है। इसको आप a का नाम दे दे। तो यहाँ पे हमने ज़ीरो मेथड का यूज़ करना है। इसी को देखते हुए लेट कर लेना है कि x -4 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी निकल आएगी +4। आप +4 यहाँ पे दर्ज करें, x की जगह पे आप 4 दर्ज करें, -11 इज़ इक्वल टू यहाँ पे आप x की जगह पे 4 और +3 आ जाता है। अब यहाँ पे x4 पुट करते हैं तो ये सारी टर्म 0 हो जाती है, तो ये -7 आ जाएगा, इधर से 7a आ जाएगा, और यहाँ से आप a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दूसरी साइड पे जाके -7 डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है -1 आ जाती है। इसी तरह आप दूसरी x + 3 को भी इक्वल टू लेट x + 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो -3 निकलेगी। आप x की कीमत यहाँ पे दर्ज करें तो x की जगह पे आ जाएगा 3 -11 इज़ इक्वल टू, आप यहाँ पे अगर -3 पुट करते हैं तो ये सारे टर्म 0 हो जाती है। तो इट्स मीन आपको b की वैल्यू मिलेगी -3 एंड माइनस का क्या आ जाता है 4। यहाँ से आप चेक करें तो हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी यहाँ से -8 आ जाती है, और इधर से -4
7 बी माइनस माइनस के साथ कैंसल आउट, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7/8। तो यहाँ से आप ने जो b की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लिया। जब आपने b की वैल्यू कैलकुलेट की है तो आप वहाँ पे जाके क्या करोगे, पुट कर दोगे। तो जैसे ही पुट करते हैं हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। आपने e और b की वैल्यू यहाँ पे आके दर्ज करनी है। तो e हमने कैलकुलेट किया था -1/x-4 आ जाता है, और b की वैल्यू आ जाएगी 7 मैं 8 को नीचे लेके आता हूँ तो x+3। तो ये हमारे पास क्या है, उसकी ये पार्शल फ्रैक्शन है। तो इसी का जो पार्ट नंबर 2 है, बड़ा आसान है जी क्वेश्चन। डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन। सुबह के पेपर में भी यानी फर्स्ट टाइम में भी ये क्वेश्चन जो था रिपीट हुआ था कि व्हाट इज़ रैशनल फ्रैक्शन, नातिक कसर क्या है। तो वहाँ पे भी यही डिस्कस किया था कि कोई भी फ्रैक्शन है उसको nx और dx की फॉर्म में अगर लिखा जाता है तो क्या बन जाती है, रैशनल फ्रैक्शन बन जाती है। कोई भी आप इसके साथ एग्जांपल के साथ भी आप दे सकते हैं। तो फ़र्ज़ कर लो कि 2x² +1 कर देता हूँ और डिवाइडेड बाय x+1 और x+6, कोई भी मैंने फ्रैक्शन लिखी है जो कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर हो सकती है, लेकिन ये क्या है, रैशनल फ्रैक्शन है। तो इसका जो पार्ट नंबर 3 होगा, पार्ट नंबर 3 में एक x सेट देता है 1, 4, 7, 9 और y सेट देता है 2, 4, 5 एंड 9। तो कहता है कि आप x इंटरसेक्शन y मालूम करें। तो हम यहाँ पे x इंटरसेक्शन y मालूम करते हैं। तो x की जो वैल्यू है 1, 4, 7 एंड 9, और यहाँ पे इंटरसेक्शन y हमारे पास क्या है 2, 4, 5 एंड क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपने इन दोनों के इंटरसेक्शन निकालना है। तो 4 इंटरसेक्शन में 2 वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो एक हमारे पास 4 और दूसरा 9 जो है वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, आंसर था। नेक्स्ट बॉर्डर लाइन लगाएं और पार्ट नंबर 4 की तरफ आ जाएं। पार्ट नंबर 4 जो था हमारे पास वो ये था कि अगर एक ए सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 एंड a एंड b, और b जो सेट है हमारे पास उसके जो एलिमेंट हैं वो हैं c एंड d। तो आपने क्या मालूम करके देना है, तो आप फाइंड b क्रॉस a, हमने ये b क्रॉस a मालूम करके देना। तो बड़ा आसान सा है, पहले आप b क्रॉस a लिखें, पहले b के एलिमेंट लिख दें c एंड d, दरमियान में क्रॉस और फिर a है, a हमारे पास क्या आ जाएगा a एंड b। तो आप इनको क्रॉस प्रोडक्ट करवा दें तो c का रिलेशन ए के साथ बन जाएगा, फिर सी का रिलेशन किसके साथ आ जाएगा, बी के साथ। फिर इसी तरह डी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और डी को बी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये हमने क्या मालूम कर लिया है, बी क्रॉस ए मालूम कर लिया है। तो ये इस तरह हमारा जो 4th पार्ट था उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर पार्ट नंबर 5 में ए और बी की वैल्यू मालूम करके देनी है। ए एंड बी को हमने फाइंड करना है। अगर 2a, ये भी चैप्टर नंबर 5 से था, 2a + 5 और कॉमा है और यहाँ पे 3 एक ऑर्डर पेयर दे दिया गया, और इस साइड पे क्या है 7 एंड b - 4। ऑर्डर पेयर के दरमियान में क्या आ गया है, इक्वल आ गया। तो पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ से 2a + 5 को आप 7 के इक्वल रखिएगा, और यहाँ से जो 3 है इसको b - 4 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से 2a प्लस का 5 है दूसरी साइड पे जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 7 - 5 करेंगे 2, और a की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी 1। हमने a की वैल्यू मालूम कर ली है। और इसी तरह यहाँ से अगर b की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, माइनस का 4 इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा 7। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। तो इस तरह पार्ट नंबर 5 आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लेना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट था पार्ट नंबर 6, डिफाइन सब सेट के तहती सेट क्या होता है। तो आप लिखेंगे लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट इफ ऑल एलिमेंट of set A present in set B is called A is subset of
बी, कि अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हों तो आप इसको कहेंगे कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, और इसको यूँ डिनोट किया जाता है। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। ये हमारे पास जो सेट है वो क्या है 1 2 एंड 3 है, और बी हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5। तो ए के सारे अरकान बी में मौजूद हैं, तो आप कह सकते हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो उसके बाद पार्ट नंबर जो 7 था वहाँ पे डेफिनेशन है। चैप्टर नंबर 6 से डेफिनेशन थी कि डिफाइन क्लास लिमिट। तो आपने क्लास बाउंड्री यानी क्लास जो लिमिट होती है उसको डिफ़ाइन करना था। और नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट नंबर 8 था, ये भी डेफिनेशन थी कि व्हाट इज़ मॉड, डिफ़ाइन मॉड, कि आप आधा की डेफिनेशन करें। डिफ़ाइन मॉड, आधा क्या है, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन को आप क्या कहेंगे, मॉड कहेंगे। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड मॉड। वो क्या कहलाती है, मॉड कहलाती है। तो सबसे जो डेटा में बार बार आने वाली मद होती है वो क्या कहलाती है, आधा कहलाती है। फ़र्ज़ करें कोई आप एग्जांपल दे दें 2 3 4 2 2 एंड 5। यहाँ पे देखें तो जो 2 है वो क्या आ रहा है, 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। आप लिख सकते हैं कि मॉड इज़ इक्वल टू 2, जो मॉड है हमारे पास वो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था वो क्या कर लेना था, आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना था। उसके बाद जो पार्ट नंबर 9 था, इस दूसरे क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, वो कहता है कि आपने क्या मालूम करना है, अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, हिसाबी औसत तो क्या करके देनी है, मालूम करके देनी है। तो हिसाबी औसत मालूम तकरीबन 7 स्टूडेंट का डेटा दे दी कि मैं इसको x के बराबर लिख देता हूँ। x हमारे पास क्या है 45, 60 है, 64 और 74 आ जाता है, 58, उसके बाद 63 है, और दरमियान में 65 भी था, और 49, 2 4 और 3 7 स्टूडेंट का डेटा दे दिया गया है। तो आपने हिसाबी औसत मालूम करना है। तो उसका फार्मूला होता है समेशन ऑफ x/n। सिग्मा x का मतलब है आपने इस तमाम को जमा करना है, यानी 45 प्लस 60 प्लस 74 प्लस 58 प्लस 63 प्लस 65 प्लस 49 और डिवाइडेड बाई क्या करना है 7, यानी इन तमाम को जमा करके 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे। जो भी रिज़ल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, हिसाबी औसत यानी अरिथमेटिक मीन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 था इसमें भी टोटल 9 पार्ट होते हैं, इसमें हमने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो एक क्वेश्चन था जो पहला पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो कहते हैं कि कन्वर्ट 45.36 डिग्री टू डिग्री मिनट और सेकंड। तो हमने इसको डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 45 ये डिग्री है उसी तरह रहेगा। नेक्स्ट देखें तो 0.36 है, तो आपने रफ में 0.36 को 60 के साथ क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, तो आपने जो 0.36 क्रॉस 60 है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 20 मिनट। और उसके बाद अगर मज़ीद भी कोई इशारे के बाद आ रहा होगा तो हमने किसकी फॉर्म में लिख देना है, एस सेकंड की फॉर्म में लिख देना होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद यानी आप इसको एग्जैक्ट कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं, मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसी का सेकेंड पार्ट था, वो कहता है ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है फर्स्ट टाइम के पेपर और सेकंड टाइम के पेपर में। हमने एल की वैल्यू मालूम करनी है। वो कहता है कि अगर हमारे पास जो थीटा होगा वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 4.9 सेंटीमीटर हो। तो हम जानते हैं कि एल इज इक्वल टू क्या होता है आर थीटा, और थीटा को हमेशा रेडियन की फॉर्म में लिया जाता है। तो आर हमारे पास था 4.9 मल्टीप्लाइड बाई थीटा। थीटा को ज़रा रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो इसको पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, 180 के साथ, और यहाँ पे क्या आ जाता है पाई। तो 4.9 मल्टीप्लाइड बाई, मैं इसकी वैल्यू अगर पुट कर दूँ तो 13.14। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास क्या निकल आएगी, सेंटीमीटर में जो लेंथ है वो आ जाती है। तो ये चीज़ इस तरह आपने कंप्लीट कर लेनी थी। पार्ट नंबर 3 एक आइडेंटिटी प्रूव करनी थी चैप्टर नंबर 7 से। वो कहता है कि आप वेरीफाई 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा
इज़ इक्वल टू हमने साबित करना है ये किसके बराबर है, cos स्क्वायर थीटा के। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को पिक कर लेना है। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देगा। और आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि हमारे पास क्या आ जाती है, राइट हैंड साइड। तो इसका रीज़न ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बचेगा। अगर ये दूसरी साइड पे जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमने इस तरह इसका जो प्रूव है वो क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। पार्ट नंबर 4 भी बड़ा आसान सा था। पार्ट नंबर 4 में हमने एक पार्ट दे दिया गया है, उसको रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कहता है कि आप 315 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट इनटू रेडियन। आप इसको रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो बड़ा आसान सा है जी। 315 डिग्री किसी भी नंबर को रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई ओवर 180 के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मुख्तसर करना है जिस हद तक मुख्तसर हो सकता है। 5 वाला टेबल लेके जाएं तो मैं अगर 5 वाला टेबल लेके जाऊं तो ये 6 टाइम जाएगा और ये 63 ओवर ये आ जाएगा 18 पे, जो 15 पे मतलब हो जाएगा 3 दफ़ा, और नेक्स्ट बचेगा यहाँ पे 30, तो ये क्या आ जाएगा 36। आप इसको मज़ीद मतलब 3 वाला टेबल लेके जा सकते हैं। तो 3 वाला टेबल यहाँ पे 21 टाइम जाएगा और यहाँ पे 12 दफ़ा जाएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट है 21 पाई ओवर क्या आ जाता है 12। तो आप इसको मतलब रेडियन की फॉर्म इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो था पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में वो कहता है कि आप वैल्यू मालूम करके दें, बल्कि डेफिनेशन है कि डिफ़ाइन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। डिफ़ाइन मुनफरिजा, तो ऐसा ज़ाविया जो ग्रेटर देन 90 होता है, ग्रेटर देन 90 के एंगल को आप क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जो एग्जैक्ट 90 के बराबर होगा वो राइट होता है, और लेस देन वाला क्या होता है, एक्यूट होता है। तो ये इस तरह आपने इसको भी कंप्लीट कर लेना था। पार्ट नंबर 6 जो है वो कहता है कि डिफाइन सीकेंट। काते ख़त की हमने क्या करनी है, डेफिनेशन करनी है। तो काते ख़त में पहले एक डायग्राम बना देता हूँ। एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो नुकात पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। एनी लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। ऐसी लाइन जो दायरा को दो नुकात के ऊपर क्या करेगी, कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वो क्या कहलाएगी, सीकेंड कहलाएगी। तो इस तरह इसको भी आपने डिफ़ाइन कर लेना था। पार्ट नंबर 7 में आप लोगों से जो डिमांड किया गया था क्वेश्चन, वो कुछ यूँ था कि एस्क्राइब सर्कल, डिफाइन एस्क्राइब्ड सर्कल, यानी उर्दू में इसको कहेंगे जानबी दायरा। तो मैं सबसे पहले ना इसकी डायग्राम बना देता हूँ, ताकि देखिए हमने कोई एक ट्रायंगल बना ली है। ट्रायंगल की दो साइड को आप उसी की सिमत में प्रोड्यूस कर दें। तो एक ऐसा दायरा बनाएं जो इसकी दो एक्सटेंडेड जो साइड हैं उनको एक्सटर्नली और एक साइड को बैरूनी तौर पे छुए। द सर्कल विच, मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कर देता हूँ। द सर्कल which touch the side which touch the extended side internally and touch the one side of triangle externally इज़ कॉल्ड, वो क्या कहलाता है, एस्क्राइब सर्कल बन जाता है। तो ये नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 7 था उसको आप लोगों ने यूँ डिफ़ाइन कर लेना था। पार्ट नंबर बढ़ते हैं 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 में वो कहता है कि डिफाइन लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल।
लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों ने एग्जैक्ट वहाँ पे डायग्राम बनानी। ये एक सर्कल है, यहाँ पे कोई दूर एक पॉइंट पड़ा है, तो आप इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ टेंजेंट तक का डिस्टेंस निकालें। आप लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पे ये टच कर रहा है, यहाँ तक का जो फासला होता है वो क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाता है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट नंबर बनेगा लास्ट, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 था, इस चौथे क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, वो कहता है कि डिवाइड आर्क इनटू 2 इक्वल पार्ट, कोस को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। चैप्टर नंबर 13 में से लिया गया है। तो आप सिंपली प्रकार की मदद से एक कोई आर्क ड्रा करेंगे। मैं आपके सामने एक रफली आर्क खींच लिया, इसको मैंने नाम दे दिया है ए और बी का। आप यहाँ पे साथ साथ ना कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाएंगे, यानी अमल। पहला पॉइंट लिखेंगे कि आई ड्रा एन आर्क ए बी, देन आई ज्वाइन ए विद बी, हमने ए को बी के साथ मिलाया। आप इस ए और बी की बाइसेक्शन करेंगे तो ए और बी की हाफ से ज़्यादा प्रकारोपण करेंगे। एक आर्क यहाँ पे लगेगी, एक आर्क यहाँ पे लगेगी, जितनी प्रकारोपण कर उसमें चेन ही लग के इस पॉइंट पे आ जाना है। एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, इसमें से जो लाइन पास करेंगे तो आपकी जो आर्क है वो 2 बराबर हिस्सों में क्या हो चुकी होगी, तकसीम हो चुकी होगी। तो इस तरह आपने ये जो पार्ट नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो भी अटैम्प्ट कर लेना था। तो जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट 2 है, सब्जेक्टिव अटैम्प्ट एनी 3 बट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपलसरी। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंपलसरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारे पास था, x + 3 का जो जज़र है बराबर है 3x - 1, तो हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो हमने जज़र ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ से आप स्क्वायर करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास x + 3 और इस साइड पे 3x - 1 का क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। आप x + 3 को उसी तरह रहने दीजिएगा। आप इस साइड का स्क्वायर ओपन करें तो 3x का जो स्क्वायर है, यानी आप 3x का स्क्वायर लिख दें, +1 का स्क्वायर कर दें, और ये -2a भी करेंगे तो हमारे पास 3x और साथ क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। x + 3 उसी तरह साथ साथ चलता रहेगा, = ये आ जाएगा 9x स्क्वायर +1 और ये -6x आ जाता है। आप इक्वेशन को तरतीब दें तो हमारे पास ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 6x +1, ये प्लस का x है, दूसरी साइड पे जाएगा -x हो जाएगा, प्लस का 3 है, दूसरी साइड पे जाके -3 और एक साइड पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो यहाँ पे आप 9x स्क्वायर ये आ जाएगा -6 और माइनस का 1 तो माइनस का 7 आ जाएगा, और ये माइनस क्या आ जाता है 2 = 0। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन की मज़ीद क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हमने एक्स सोल्यूशन सेट निकालना है, तो पहले और आखिरी को ज़रब करें, तो 9 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस का 18x स्क्वायर। अब हमने ऐसे 2 जोड़े तलाश करने हैं जो कि प्लस माइनस करें तो 18 और इसको मल्टीप्लाई करें तो 18 आना चाहिए, जो कि हमारे पास 9x स्क्वायर। ये माइनस का क्या लिखेंगे आप, 9x और प्लस का आप 2x कर दें, = 0। तो यहाँ से आप पहली 2 टर्म में से 9x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास x - 1 रह जाएगा, और यहाँ से आप 2 को कॉमन करें तो x - 1 = 0। तो यहाँ से एक जो फैक्टर हमारा आता है x - 1 का आ जाएगा, और दूसरा फैक्टर हमारे पास 9x + 2 = 0। तो यहाँ से आप इन दोनों फैक्टर को बारी बारी = 0 पुट करें तो एक x हमारे पास प्लस का 1 आ जाता है, और दूसरा x प्लस का 2 है, दूसरी साइड पे जाके पहले माइनस होगा और 9 इसके ऊपर डिवाइड करेंगे। तो एट द एंड हमने सोल्यूशन सेट में आंसर अपना लिखना है 1 एंड -2/9। तो ये हमारा इस जो क्वेश्चन था उसका क्या आता है, आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट इसी का जो बी पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी, कहता है कि आप को एक इक्वेशन दे दी गई है x स्क्वायर + px + q = 0। हमने एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फ़ा/बीटा
और बीटा ओवर अल्फ़ा है। तो हमने सबसे पहले इसकी जो जनरल फॉर्म है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है जिसमें हमने एस मालूम करना है और पी मालूम करना है। एस मालूम करने के लिए ही दो रूट्स को आप सम करेंगे, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। आप अगर एलसीएम बनाना चाहें तो अल्फ़ा बीटा हमारा क्या निकल आएगा, एलसीएम बीटा बीटा के साथ कैंसिल तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल तो क्या आ जाता है बीटा स्क्वायर। तो हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर क्या आ जाता है अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। और आप यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है वहाँ से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा भी कैलकुलेट कर लेता हूँ जो कि माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है। तो माइनस बी हमारे पास क्या है, पी है, और बटा 1 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा होता है सी ओवर ए, तो सी हमारे पास क्या है, क्यू है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने मालूम कर ली है। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस पी का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, क्यू है, और बटा अल्फ़ा बीटा फिर से क्या आ जाएगा, क्यू। तो यहाँ पे आप इसको ओपन करें तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू और डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, क्यू। तो ये हमने एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह आप अगर प्रोडक्ट यानी पी कैलकुलेट करना चाहते तो इन्हीं दो रूट्स को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये कैंसिल आउट होकर रिजल्ट क्या आ देंगे, 1 देंगे। तो हमने एक्स एस की भी वैल्यू मालूम कर ली है, पी की भी वैल्यू मालूम कर ली, जो कि मैंने आप लोगों के सामने ये जनरल इक्वेशन लिखी है, इसमें जाके वैल्यूज पुट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, साथ क्या आ जाता है एक्स, और प्लस पी होता है, पी हमारे पास क्या है 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसी इक्वेशन को थोड़ी सी तरतीब दे दें, हम दोनों तरफ से ना क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते ताकि इसका जो बटा है वो ख़त्म हो जाए। तो एक्स स्क्वायर क्यू माइनस इसको आप मल्टीप्लाई करें या इसको उसी तरह रहने दें, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू इंटू एक्स, और प्लस क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसके जो रूट्स थे वो क्या है, अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा थे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम, आप लोगों ने x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z की वैल्यू मालूम करनी है। अगर ये चीज़ दे दी गई तो पहले मैं इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ से जो x हमें दे दिया गया है, x इजिकल टू, मैं इस 4 को ब्रेक कर देता हूँ, 2y इंटू 2z ओवर क्या आ जाता है, y प्लस z आ जाता है। तो अब इसको पहले वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखें y को ऊपर लेके जाना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 2y, और इस साइड पे क्या रह जाएगा 2z, और y प्लस क्या आ जाता है z। तो अब आपने इसी के ऊपर कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करना है। तो पहले x प्लस जाके ऊपर क्या कर देंगे 2y, और फिर यही 2y क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इस साइड पे भी सेम आप वही प्रोसीजर करेंगे, प्लस y प्लस z, और यही 2z, ये y प्लस z जब माइनस करेंगे तो माइनस का y और माइनस का क्या आ जाता है, z आ जाता है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2z और प्लस z क्या आ जाता है, 3z, और ओवर क्या आ जाता है, साथ प्लस y, और यहाँ पे 2z में से एक z माइनस करेंगे तो हमारे पास z माइनस y आ जाता है। इसको आप a का नाम दे दें। और फिर नेक्स्ट अगर इसी चीज़ को देखें तो दूसरी टर्म ना 2z है, तो आप ऐसा करें, पहले 2y को इस साइड पे लेके आए थे, अब आप ऐसा करें कि x ओवर 2z कर दें, तो इस साइड पे क्या रह जाएगा, 2y डिवाइडेड बाय y प्लस, अब ऊपर आपने प्लस करना है। तो एक दफ़ा कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम जब यूज़ करेंगे तो x ऊपर लेके जाओगे तो प्लस का 2z ओवर x माइनस 2z आ जाता है। इसी तरह 2y जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो y प्लस z आ जाता है, और 2y जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस का z आ जाता है। अब आप इसको भी हल कर लें तो 2y और y मिलके क्या बना देगा, 3y प्लस z, ओवर 2y माइनस y करेंगे तो y माइनस z, इसको आप b का नाम दे दें। हमने यानी इसकी भी वैल्यू मालूम कर ली, इसकी भी वैल्यू मालूम कर ली, अपने इस क्वेश्चन में जाके वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास x प्लस 2y की जो वैल्यू आती है 3z प्लस y, ये वाली z माइनस y, और दरमियान में प्लस है, आप भी प्लस लगा दें। नेक्स्ट की जो वैल्यू आई है हमने ये कैलकुलेट की है 3y प्लस z ओवर y माइनस z में। अगर यहाँ से देखें तो y माइनस z है, ये z माइनस y है। अगर यहाँ से आप माइनस को कॉमन लिखें तो अपना जो क्वेश्चन है वो इजीली हल कर सकते हैं। 3z प्लस y ओवर
ये आ जाएगा z माइनस वाई। मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ पहले प्लस, तब की बार क्या हो जाएगा माइनस, तो 3y प्लस z ओवर, अब ये y माइनस z नहीं बल्कि z माइनस वाई बन जाएगा। तो अब आप इजीली इसका जो एलसीएम है वो बना सकते हैं। तो z माइनस वाई हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 3z प्लस वाई, 3z ये माइनस पे अप्लाई करेंगे तो माइनस का 3y माइनस का z आ जाएगा, 3z में से एक z जाएगा 2z आ जाएगा, और ये माइनस का 3y में से जमा के एक जाएगा तो 2y रह जाएगा, और बटे के नीचे क्या है z माइनस वाई। तो आप यहाँ से 2 को लिखेंगे कॉमन, यहाँ से आप 2 को निकालें कॉमन, बाकी रह जाएगा z माइनस वाई ओवर z माइनस वाई। ये कैंसल आउट, तो मैं ऊपर आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो कितना निकल आता है 2, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह आप इसको भी कंप्लीट कर सकते थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए था। पार्ट नंबर बी की तरफ जाता हूँ। पार्ट नंबर जो हमारा बी है, इस चाह तो है जुज़वी कसूर में तब्दील करें, यानी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर, और साथ आ जाता है x माइनस 2। आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसी को यहाँ पे लेट करके देखें तो a के नीचे सिंगल टर्म आ जाती है x माइनस 2, और b के नीचे आप लिखेंगे x माइनस 1, और यही टर्म रिपीट हो रही है तो c के नीचे आ जाएगी x माइनस 1 का क्या आ जाता है स्क्वायर आ जाता है। तो अब आप यहाँ से a b और c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप यहाँ से a b और c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस साइड पे क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू, देखें x माइनस 2 के साथ कैंसल आउट, x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, b के साथ x माइनस 1 की एक टर्म कैंसल आउट होगी तो x माइनस 1, x माइनस 2 और c के साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसल आउट होगा तो x माइनस 2 रह जाएगा। इसको आप इक्वेशन को a का नाम दे दें या इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो यहाँ से आपने चेक करना है कि जितने लीनियर फैक्टर मौजूद होंगे उसको ज़ीरो मेथड के थ्रू हल किया जाता है। तो मैं लेट कर लेता हूँ x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी निकल आती है 2 निकल आती है। तो आप यहाँ पे x की जगह पे 2 दर्ज करेंगे, 2 का मुरब्बा कितना हो जाता है 4, माइनस x की जगह पे 2 दर्ज करेंगे तो 2 3 6 और ये जमा का 1 उसी तरह आ जाएगा। आप x की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करें तो 2 में से 1 जाता है, 1 का मुरब्बा वही 1 आएगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट a डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो तो 2 दर्ज करेंगे तो 0 सारे टर्म कैंसिल, ये भी सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 1 इज़ इक्वल टू a। हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है जो कि किसके बराबर आती है a के बराबर आती है। इसी तरह आप x माइनस 1 को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो आप यहाँ पे x की जगह पे 1 दर्ज करें, 1 का स्क्वायर क्या आ जाता है 1, और ये माइनस 3x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा और इस जमा का 1। आप अब यहाँ पे 1 पुट करें फिर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करें फिर भी 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप x 1 दर्ज करेंगे तो माइनस 2 यानी माइनस का c आ जाएगा। 1 और 1 2, 2 में से 3 जाता है तो माइनस का 3, और ये जमा का 2 आ जाएगा, और इस साइड पे माइनस का c आ जाएगा। ये माइनस का 1 बराबर है माइनस का c, माइनस माइनस के साथ कैंसिल। तो हमारे पास जो c की वैल्यू आती है वो क्या आ जाती है 1। तो हमने a भी मालूम कर लिया, c भी मालूम कर लिया। अब हमने नेक्स्ट जो होता है वो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट की तरफ जाना होता है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट के लिए आपको ये जो इक्वेशन दे दी गई है इसको क्या करना है एक्सपेंड करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये उसी तरह रहेगा। आप a इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर ओपन करें तो एक स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2x और प्लस का क्या आ जाता है 2 आ जाता है। और आप नेक्स्ट c को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो cx माइनस क्या आ जाता है 2c आ जाता है। तो पहला हमने कोफिशिएंट जो कंपेयर करना होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का करना होता है। तो लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर की टर्म मौजूद है, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ a मौजूद है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या मौजूद है b मौजूद है। अगर आप a की वैल्यू दर्ज करें तो b इजीली कैलकुलेट हो सकता है। यहाँ पे 1 इज़ इक्वल टू a, हमारे पास माइनस का 1 था, ये मैंने वैल्यू दर्ज कर दी है।
माइनस का 1 दूसरी साइड पे जाके +1 होगा, तो +1 और 1 क्या हो जाएगा, b की कीमत हमने कैलकुलेट कर लेनी है, जो कि किसके बराबर आती है, दो कि आपने ए बी और सी की वैल्यूज़ यहाँ पे आके जो ओरिजिनल हमने लेट की थी यहाँ पे आके पुट करने में यहाँ पे ही दर्ज कर देता हूँ। तो ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है -1, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास जो कि आती है +1। तो ये हमारे पास क्या है, वो पार्शियल फ्रैक्शन हमने अब बना ली हैं। तो इस तरह आप इसको भी क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। एक 3 सेट दे दी गए एक्सरसाइज 5.2 से, यानी 5वें चैप्टर से क्वेश्चन था। यूनिवर्सल सेट दे दिया गया 1 से लेकर 10 तक। ये हमारे पास 1 3 5 7 9, और जो हमारा बी सेट है वो 2 3 5 और 7 है। तो हमने डी मॉर्गन के लॉ जो है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ए यूनियन बी हमें पहले रिक्वायर्ड है। तो ए हमारे पास जो सेट है वो पहले दर्ज करेंगे 1 3 5 7 एंड 9, और उसके बाद यूनियन बी हमारे पास जो सेट है 2 3 5 7। तो हमने यूनियन लेना है। यूनियन में 2 सेट सारे के सारे अरकान लिख दिए जाते हैं। तो 1 2 3, उसके बाद 4 नहीं है, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा एंड 9। ये हमने क्या निकाल लिया, यूनियन। तो आप अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से वो चीज़ माइनस कर ली जाती है। तो यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास है वो है 1 2 3, कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। और ये माइनस ए यूनियन बी का जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 2 3 5 7 एंड 9। तो आप यहाँ पे इसको डिफरेंस लेंगे, 1 2 3 सारे के सारे अरकान है, यहाँ पे 4 नहीं है, उसके बाद 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, और यहाँ पे क्या 10 नहीं होगा। तो ये 4 6 एंड 10 हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाता है। इसी तरह आप राइट हैंड साइड को पिक करेंगे। राइट हैंड साइड में हमने ये चीज़ निकालनी है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, यू माइनस ए करेंगे, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 10 तक है, माइनस ए हमारे पास जो गिवन सेट है वो है 1 3 5 7 एंड 9। तो आप इसका डिफरेंस निकालें, 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 8 एंड 10। ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह आप अगर बी का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर लिया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट फिर से वही 1 2 3 10 तक आ रहा है, और ये माइनस बी जो हमारे पास है वो 2 3 5 एंड 7 है। तो यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट निकालेंगे, 1 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 8 9 एंड 10। ये हमने बी का कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट निकाल लिया है। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो रिज़ल्ट है वो है 2 4 6 8 एंड 10, और जो हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट है उसका रिज़ल्ट क्या है, 1 4 6 8 9 एंड 10। तो हमने इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं। तो कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 8, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 4 6 एंड 10। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट है, और लेफ्ट हैंड साइड का भी रिज़ल्ट यही था। तो हमने ये साबित कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट किसके बराबर आता है, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है। इसी तरह इसका जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, एक्सरसाइज 6.3 से दिया गया है। डेटा दे दिया गया था, एक्स बराबर है 9 3 8 8 9 8 और 9 और 18 1 2 3 4 5 6 7। और ये डेटा दे दिया गया, आपने इसका क्या मालूम करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी हमने इसका म्यारी इन्हिराफ कैलकुलेट करके देना है। तो यहाँ पे पहले तो फार्मूला आप सीखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर क्या होता है, एन होता है। तो यहाँ पे आप पहले यही चीज़ें कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे मैं इसको x का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे सारे नंबर लिख देते हैं, 9 3 8 8 9 8 और 9 एंड 18। उसके बाद यहाँ पे ना आपको x बार चाहिए, तो x बार कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा साइड पे।
एक्स बार अगर कैलकुलेट करें तो एक्स बार हिसाबी औसत होता है, एवरेज होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स ओवर एन होता है। तो एक्स बार इज़ इक्वल टू, आप इन्हीं तमाम टर्म को जमा करें तो 9388, तो ये हमारे पास क्या आता है 72 आ जाता है। तो एक्स बार का रिजल्ट 72 और एन हमारे पास 8 है, तो टोटल रिजल्ट किसके बराबर आ जाता है 9 के बराबर आ जाता है। तो मैं एक्स बार की जगह पे यहाँ पे हर एक नंबर के सामने 9 कर देता हूँ। अब नेक्स्ट देखें तो इस चीज़ को कंप्लीट करना होता है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो पहले मैं एक्स माइनस एक्स बार कर लेता हूँ। 9 माइनस 9 करेंगे 0, 3 माइनस 9 करेंगे माइनस का 6, 8 माइनस 9 करेंगे -1, ये भी -1, ये 0 आ जाएगा, ये -1, ये 0 आ जाएगा, और 18 माइनस 9 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। आप लोगों ने x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना होता है ये चीज़। तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, -6 का मुरबा 36 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 0 1 0, और 9 का मुरबा कितना हो जाता है 81 हो जाता है। आपने यही चीज़ क्या करनी होती है, सम करनी होती है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर 81 है, 82 83 84 और 36 120 आ जाता है। यानी हमने टोटल रिजल्ट इसको किसके बराबर लिख लिया है 120 के। तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है वहाँ पे जाके वैल्यूज पुट करें, स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। देखिए हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आता है वो 120 था, ओवर एन हमारे पास 8 है। आप इसको डिवाइड करेंगे, रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाता है 15, और 15 का आप जिज़र अप्लाई करें 3.87 है या 4 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है रिज़ल्ट आ जाता है। ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कर लिया है कैलकुलेट कर लिया है। तो इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो चैप्टर 7 से है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव आइडेंटिटी साइन क्यूब इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन और साथ कास स्क्वायर आ जाते हैं। मैं यहाँ पे पहले जो राइट हैंड साइड है उसको पिक करूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और साथ क्या आ जाता है कास स्क्वायर थीटा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पे आप दोनों टर्म में से जो साइन थीटा है उसको कॉमन निकालें, यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस क्या रह जाएगा कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो आप उसको बता सकते हैं कि हमने कहाँ से रिजल्ट लिया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है यहाँ पे 1 के। तो यहाँ पे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इनको आप मल्टीप्लाई करें तो साइन क्यूब थीटा आ जाता है, जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो इसी तरह आप लेफ़्ट हैंड साइड को बराबर साबित कर देंगे राइट हैंड साइड के। तो इसी का जो क्वेश्चन नंबर बी था, आप लोगों ने मुहासरा दायरा बनाना था, सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाना था। मुहासरा दायरा बना जिसमें एक ट्रायंगल का डेटा दे दिया जाता है। इसमें ट्रायंगल का जो डेटा था ए बी, जो एक ट्रायंगल है उसकी लेंथ आप लोगों को 6 सेंटीमीटर दे दी जाती है। बी सी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर दे दी जाती है, और इसी तरह सी ए जो है वो हमें 4 सेंटीमीटर दे दिया जाता है। तो आपने क्या बनाना है सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाना है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। फर्स्ट तो आपने क्या करना है, ए बी एक लाइन पैमाने की मदद से ड्रा कर लेनी है, एग्जैक्ट बनाइएगा। ए बी हमारे पास 6 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद 3 सेंटीमीटर की हमने बी के ऊपर आके एक आर्क लगानी है, प्रकार की मदद से 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। वो कुछ इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगी। ट्रायंगल बना लेने के बाद हमने एक ऐसा दायरा बनाना है जो कि इसके वर्टेक्स में से पास होता है। तो इसके वर्टेक्स में से पास करने के लिए हमें एक सेंटर चाहिए होता है। तो सेंटर बनाने के लिए आपको ये जो साइड गिवन है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने होंगे। तो यहाँ पे हाफ से ज़्यादा प्रकार ओपन करेंगे तो ये लाइन कुछ यूँ आ जाएगी। इसी तरह आप इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो जहाँ पे 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाके एक दूसरे को मिलते हैं वो हमारा होता है सेंटर। आप इस पॉइंट के ऊपर प्रकार की नोक रख के इस तरह एक सर्कल बनाएंगे जो कि इसके वर्टेक्स में से क्या हो जाता है पास हो जाता है। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन भी क्या कर लेना है कंप्लीट कर लेना है। बाकी मैं क्वेश्चन नंबर जो 9 है जस्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 नेसेसरी होता है, क्वेश्चन नंबर 9 उसके जो 2 थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। बाकी आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन सा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 था चैप्टर नंबर 9 में से था प्रूव दैट
two chords of a circle which are equidistant from the center are congruent। तो एक ये थ्योरम था कि दायरे के जो दो वत्तर होते हैं जो मरकज़ से मसाविल फासला है वो बाहम क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं, बाहम मुतमासिल होते हैं। एक ये थ्योरम था जो कि आप लोगों ने प्रूव करना था। फिर इसके साथ जो दूसरा थ्योरम था वो ये है कि प्रूव दैट मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल of minor arc of a circle is double of that angle subtended by corresponding मेजर आर्क। ये 12 चैप्टर का जो पहला थ्योरम है ये आप लोगों के पेपर में आया था, यानी आप वहाँ पे बता सकते हैं कि साबित कीजिए कि किसी कौसे सगीरा में बनने वाला ज़ाविया कौसे कबीरा में बनने वाले ज़ाविये के क्या होता है, 2 गुना होता है। बनने वाले ज़ाविये के 2 गुना होता है। तो ये हमारा जो थ्योरम था चैप्टर 12.1 था। तो इस तरह ये जो सारे का सारा चैप्टर है मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई। अगर ये जो मेरी छोटी सी काविश है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी तो दुआ गो कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।